ओके, हम फिर से एक बार लाइव हो चुके हैं लालन टॉप सिनेमा के चैनल पर। मेरे साथ आज जुड़ी है शिवलिका ओबेरॉय। वेलकम शिवलिका। थैंक यू, शुक्रिया। हाउ आर यू? आई एम डूइंग रियली वेल। मुझे आपसे पूछना, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है। खुदा हाफिज 2 की रिलीज हुई है, 1 हफ्ता हो चुका है, एग्जैक्टली 1 हफ्ता, तो उस बारे में भी बात करेंगे और बहुत सारी चीज है। सबसे पहले मुझे आपसे पूछना है, 1 हफ्ता हो चुका है, रिस्पॉन्स कैसा रहा है और सबसे बेस्ट फीडबैक किससे मिला है आपको? रिस्पॉन्स तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ऑडियंसेस आपकी एक्टिंग के बारे में बात करना शुरू कर दे तो मतलब आपने कुछ तो अच्छा किया है पिक्चर में। उसके अलावा नरगिस और समीर को देखने के लिए लोग काफी ऑलमोस्ट आई थिंक 2 साल से इंतजार कर रहे थे। एंड फाइनली जब पिक्चर आई है थिएटर्स में, लोगों ने जाके देखा है। एंड रिस्पॉन्स हैज बीन अमेजिंग। आई एम वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड। फर्स्ट वाले पार्ट में ये सब प्रमोशंस करने का मौका नहीं मिला था इतना, क्योंकि कोविड के टाइम पे रिलीज हुई थी पिक्चर। लेकिन अगर आप एक चीज पूछे, जो कमेंट आया है वो ये है कि थैंकफुली नरगिस ज्यादा दिखी है। मुझे पता है, आपने बहुत सारी जगहों पे ये भी कहा था कि लास्ट टाइम डायरेक्टली ओटीटी पर रिलीज हुई थी, थिएटर रिलीज नहीं हुई थी, तो आप घर पर बैठ के देख रहे थे और फिर योर फोन ब्लू अप क्योंकि इतने सारे लोगों ने आपको रिस्पॉन्स दिया। बट इंडस्ट्री से आपको कोई ऐसे फीडबैक या कोई किसी ने मैसेज करके या कॉल करके आपसे कुछ कहा हो? काफी सारे इंडस्ट्री लोगों ने एक्चुअली कॉल मैसेज दोनों किया है। वाया वाया विद्युत के थ्रू भी मुझे काफी फीडबैक आया है। काफी लोगों ने विद्युत को फोन करके बोला है आपकी तो हीरोइन बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेती है। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम गुड लुक्स आई कैन एक्ट ऑल्सो, आई कैन से। बट या आई फील उसके अलावा रिसेंटली जो मैं पार्टीज या गेट टुगेदर्स इवेंट्स अटेंड जो किया है मैंने, वहां पे काफी डायरेक्टर्स हैव कम अप टू मी एंड दे हैव सेड रियली गुड थिंग्स अबाउट द फर्स्ट पार्ट। तो आई थिंक 2 साल के बाद पहली पार्ट के बारे में अगर लोग अभी तक बात कर रहे हैं, तो आई थिंक पीपल आर रियली लाइकिंग मी एंड द फिल्म। ओके, आपने जो ये कहा कि लाइक अच्छे दिखने के साथ साथ मैं एक्ट भी कर लेती हूँ। हाँ, यू वेंट टू एक्टर प्रिपेयर, 3 महीने का आपने कोर्स किया अनुपम खेर की अकेडमी, तो यू बेटर बी एबल टू एक्ट, राइट? Actually, you know what happens is, I don't think anybody can teach you acting. लोग आपको एक्टिंग सिखा नहीं सकते। वो या तो इनबिल्ट होता है और फिर पॉलिशिंग होती है उस चीज की। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ वो हुआ है। आई थिंक आई वाज डेस्टाइन्ड टू बी हियर। एंड मतलब ऐसे होता है ना कि सब कुछ आपको एक जगह पे लाने के लिए दे काइंड ऑफ कॉन्स्पायर टू गेट यू इन दैट प्लेस। मैं एसएनडीटी में थी, अपनी मेजर्स इन साइकोलॉजी और इंग्लिश कर रही थी, एंड एक्टर प्रिपेयर्स वाज द सेम वॉल। तो दे शेड द सेम वॉल इन मुंबई, एंड इट वाज, आई ट्रूली फील नाउ कि सब कुछ जो भी होता है ना, इट जस्ट फॉल्स इनटू प्लेस। वहां से मैंने अपनी एक्टिंग स्कूल का किया है डिप्लोमा। एंड मुझे लगता है कोई आपको एक्टिंग सिखा नहीं सकता है, वो या तो आपके अंदर है एंड यू जस्ट गेट बेटर विद एक्सपीरियंस। ओके, तो मैंने ये भी पढ़ा कि आपने गीत का जो है वो रोल प्रिपेयर किया था फॉर योर ऑडिशन टू गेट एडमिशन इनटू एक्टर प्रिपेयर, क्योंकि सब ऐसे नहीं आ सकते, एडमिशन लेना पड़ता है, उसके लिए भी टेस्ट होते हैं, और आप गीत बनकर गई थी उसके लिए। उसके बारे में बताया हमें। मैं बहुत नर्वस थी, बहुत ज्यादा। I still remember, it's so fresh in my memory. अनुपम खेर सर was sitting in the front and मुझे लगता है टीम में से 2 जन और बैठे हुए थे। पूरा खाली, जैसे थिएटर वाला सीन नहीं होता, यू हैव टू कम ऑन स्टेज एंड यू हैव टू परफॉर्म। तो मुझे वो परफॉर्म करना था स्टेज पे आने के बाद। पहले तो आई वॉज वेरी 16 years old। 16 years old में मुझे तो बहुत क्रेजी स्टेज फेयर था, बहुत बैड सा स्टेज फेयर था। सो फॉर मी टू गेट ऑन स्टेज वाज अ वेरी बिग थिंग। ऊपर से वो इनैक्ट करना अनुपम खेर सर के सामने, वो तो और भी बड़ी चीज थी। लेकिन मुझे पता है मैं शेक कर रही थी, लेकिन मैंने सब कुछ
एक एक डायलॉग बोला है प्रॉपर एक्टिंग के साथ. एंड देन आई स्टिल रिमेम्बर अनुपम खेर sir had come and hugged me. So he came and he hugged me and he asked me, how old are you? I was 16 years old. I told him 16. And he just told me, okay, welcome, you're the youngest in my batch ever. This is what he told me. Wow, that It is was the huge. 35th or the 36th batch of Anupam Kher. Wow. Yeah. कौन सा वाला डायलॉग बोला था आपने? पूरा वो भागते भागते स्टेशन पे. सो इमेजिन, भागने की मैंने एक्टिंग की है और ट्रेन पे आने की एक्टिंग की है मैंने. अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, मैं अंदर आ गई, वो वाला. हाँ, इतनी भी सुंदर नहीं हो, अब तो मेरा इधर भी हाथ हाँ. आई थिंक वो मूवी ना हम सबको बाय हार्ट है. इट्स अ पर्सनल फेवरेट. और मैंने पोस्टर लगाया रखा है अपने, जैसे वार्डरोब पे हम पोस्टर नहीं लगाते कि मैं अपना सबसे फेवरेट हूँ, वैसे वाला होल वाइब यार. गीत इज बहुत अच्छा कैरेक्टर आपने चूज किया टू इनएक्ट. बट मैं सब लोगों से एक और बात शेयर करना चाहती हूँ. मेरा और शिवलिका का ना बहुत पहले पहले का रिश्ता है. ये आज का इंटरव्यू नहीं है. इनकी जो सबसे पहली फिल्म थी ये साली आशिकी, ये दिसंबर 2019 में आई थी. और उसको प्रमोट करने के लिए शिवलिका बैंगलोर आई थी. तब मैं बैंगलोर में एक रेडियो जॉकी थी. जिस रेडियो स्टेशन में वो आई थी, हम आपके लिए फोटो भी लगाएंगे यहाँ पे रेफरेंस के लिए. हमने उनकी फिल्म का पोस्टर केक पर लगाया था. उनका स्वागत किया था स्टूडियो में. फर्स्ट फिल्म की मेमोरी मेरी इतनी फ्रेश है मेरे माइंड में. आई स्टिल रिमेम्बर ललन टॉप पे भी मैंने एक इंटरव्यू किया था जो एक्चुअली वायरल है और आज तक लोग देखते हैं वो. मैं इनफैक्ट अभी देख रही थी बिफोर आई वेंट लाइव. इट्स स्टिल वायरल. आई एम टेलिंग यू, पीपल स्टिल टेल मी कि ये जो आपने इंटरव्यू किया है वो इतना अमेजिंग है. सबसे पहले जब लोग मुझे गूगल करते हैं ना, यूट्यूब करते हैं, तब सबसे पहले वो आता है. हम वो भी फिर से आपके लिए यहाँ पे लिंक कर देंगे तो आप देख सकेंगे वो वाला जो वीडियो हमने किया ललन टॉप पर. बट दैट्स द वे वी डू थिंग्स हियर. ऑल्सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने जब पहले बताया कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, आपकी मॉम ने कहा था कि तुम पहले पढ़ाई खत्म कर लो एज अ बैकअप प्लान, राइट? तो फ्रॉम द गेट गो फैमिली ऐसे हमेशा से सपोर्टिव थी कि हाँ तुम्हें एक्टर बनना है, तो वी आर ऑल हियर, कि दे वर लाइक अ लिटिल डाइसी अबाउट इट? डाइसी तो थे क्योंकि इंडस्ट्री बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. ये तो मेरी मम्मी ने बोला ही था मुझे. तब 16-17 साल की उम्र में तब अनप्रिडिक्टेबल, डाइसी, ये सब समझ में नहीं आता. जब एक्सपीरियंस होता है ना खुद तब समझ में आता है कि जो मम्मी पापा बोलते हैं वो सही होती है बात. लेकिन उनको सिर्फ यही लगता था कि मैं वो क्राउड में खो ना जाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली मुंबई आते हैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बनने के लिए. एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है सब लोग स्ट्रगल करते हैं, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक ऑल्सो समवेयर, वेदर यू गेट थ्रू यू डोंट. ऑल्सो मम्मी एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, तो मम्मी को लग रहा था कि पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो करना है करो. लेकिन फैमिली हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव. उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि जब तक आपको पता है आपको कहाँ पहुंचना है एंड यू डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ एंड टॉर्चर योरसेल्फ, इट्स ऑल ओके. तो उन्होंने देखा ओवर द इयर्स, 16-17 इयर्स की उम्र में जल्दी उठ रही हूँ, बस पकड़ के एक्टिव प्रिपेयर्स जा रही हूँ. उसके बाद मैंने एडी का भी काम किया है. तो उन्होंने देखा है कि मैं डायरेक्टली एक्ट्रेस बनने की दौड़ में नहीं भागी हूँ. I wanted to learn behind the scenes and then I wanted to become an actor. मैं वही पूछ रही थी आपसे. उनका बोलना और आपका एक्सपीरियंस करना दो बहुत अलग चीज है. आपको कोई भी बोल सकता है कि इंडस्ट्री में पता नहीं क्या हो सकता है, बहुत इनसिक्योर होते हैं लोग यहाँ पे, कुछ कुछ किसी भी चीज का कुछ नहीं बोल सकते. बट आपके साथ आपकी स्ट्रगल कैसी रही है? आपने बताया आपने एडी का काम किया. सो रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं बैकग्राउंड, असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने साजिद नाडियाडवाला को असिस्ट किया था किक के लिए और हाउसफुल 3 के लिए 2016 में जो आई थी. तो वो कैसे हुआ आपके लिए? आपका फर्स्ट ब्रश विद द इंडस्ट्री एंड एंटरिंग द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कैसे हुआ आपके लिए? मेरे लिए ऐसा था कि मैं एक टॉडलर हूँ और अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है मैंने. मेरे लिए एक्चुअली ऐसा था कि मैं अभी तो मेरी स्कूलिंग शुरू हुई है. शूटिंग के बारे में, फिल्म सेट के बारे में मुझे लिटरली कुछ भी नहीं पता था. मुझे ये तक नहीं पता था असिस्टेंट डायरेक्टर करता क्या है.
टू बी ऑनेस्ट। आप प्लीज बताइए हमें भी, हमें, हमारे सारे दर्शकों जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, उन सब के लिए भी ये ऐसे जनरल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप प्लीज हमें बताइए। या सो फॉर मी, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करता है, बिकॉज आई वॉज अ फ्रेशर, मैं इंटर्न थी, इंटर्न असिस्टेंट डायरेक्टर थी ऑन किक, जो मतलब 5 एडीज का अगर आता है ना क्रेडिट, उसके छठे में आएगा मेरा, वैसा था। एंड एज एन इंटर्न यू हैव टू डू एवरीथिंग, क्लैप से लेके सेट पे कुछ भी करना, एक्टर्स को बुलाना, to making the call sheet, to helping in art, props, every single नहीं नहीं, thing. आप बताइए। क्लैप वो होता है जो वो पहले आके ऐसे करते हैं, उसके पहले, हाँ। हाँ, और कॉल शीट शॉट क्या होता नंबर, टेक नंबर एंड क्लैप, वो कॉल शीट होता है दैट यू बेसिकली हैव टू गिव अ शीट टू द होल क्रू, मतलब 200-300 लोगों के को वो कॉल शीट भेजी जाती है। उसमें लिखा जाता है कि हम क्या क्या सीन शूट कर रहे हैं वो दिन के लिए, और कितने पेजेस का होगा, कि क्या कितना बड़ा सीन है, सीन नंबर क्या है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सीन के लिए। तो अगर वो लाइटिंग को जा रहा है तो लाइटिंग को एग्जैक्टली पता है कि कौन सी लाइट्स आ रही है, कैमरा डिपार्टमेंट को जा रहा है तो कैमरा डिपार्टमेंट को एग्जैक्टली पता है क्या क्या आ रहा है। फॉर एक्टर्स, एक्टर्स का कॉल टाइम, कितने बजे उनको सेट पे आना है, उनका हेयर मेकअप कितने बजे होगा, उनको सेट पे कितने बजे पहुंचना है। तो ये सब मैंने एक्चुअली एज एन ये एडी ही बनाता सीखा कौन है। है? आपको कितना लाइक टाइम और कितने घंटे लगे होंगे ये बनाने के लिए? सो मेरे लिए एवरी डे शूट एंड होने से पहले बन जाता था, एंड जस्ट बिफोर एवरीबडी गोज टू बेड एवरीबडी यूज्ड टू गेट इट। तो शूट होने के एक रात पहले सब लोग को कॉल शीट पहुंच जाती थी। और आपको कितना वक्त लगता है ये बनाने के लिए? मुझे इनिशियली तो काफी लोगों की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि ये इजी नहीं है, आप कुछ भी मिस आउट कर जाओ तो पूरा शूट रुक सकता है आइडियली। तो हाँ हाँ, अगर आप एक भी मिस्टेक कर दो, जैसे एक जगह पे कोई कैमरा का जैसे जिब नहीं लिखा है, तो शूटिंग रुक सकती है, क्योंकि जिब का इक्विपमेंट ही नहीं आया। ओह माय गॉड, फिर सारे सो टीम्स इट आपको इज वेरी, कोसेंगे। that is what has happened when somebody else was doing the call sheet. Then I came on board and मैंने थोड़ा बहुत सीखा एंड मैंने बनाना शुरू किया। तो इट्स एक्चुअली, लोगों को लगता है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं और वो एक्टर्स बन जाते हैं ना, उनकी तो लाइफ बहुत इजी होती है। मेरा तो बबल बर्स्ट हुआ था जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनी थी। मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिला है, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है इट्स बीन अ ब्लेसिंग ओनली, क्योंकि आई हैव एक्चुअली लर्न हाउ टू be the way I am today. I respect everybody the same way, from a spot boy to a light man to a camera person to my co-actor. Everybody gets the same respect from me, because मुझे पता है जो हम लोग as actors काम करते हैं, वो लोग उतना डबल काम करते हैं behind the camera. So they come 2 hours early, they too leave 2 hours late. So it's much more difficult for them also. हाँ, और जैसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस के फैन फॉलोइंग इतनी क्रेजी ग्लैमरस सब होता है, वैसे उनका नहीं होता। कितने लोगों को नाम तक नहीं पता होता। Right, right, definitely that's there, but I make sure that for me, the love and appreciation that I am getting ना, जैसे खुदाफिज में मुझे इतना प्यार मिला, it was the same team in खुदाफिज too. So I made sure that they knew that they've done a good job. So for me, I make sure that I do my job by being kind to everybody and treat everybody equally and respectfully. Yeah, which is what like all of us should do. That is great. बहुत सारे comments आ रहे हैं आपके, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। Coding one says you're really beautiful. Raj Kaushik कहते हैं कि I'm die hard fan of Shivalika after watching Nargis character. Coding one कहते हैं अगर आपको मिलना हो तो किससे मिलोगे? We'll get to it. कोई और पूछ, ये आपको बहुत मिलता होगा कि आयुष सिस्टर और आयु रिलेटेड टू विवेक ओबेरॉय, ये वाला सवाल आपको बहुत मिलता होगा। No यार, no. मैं थक गई हूँ ये सवाल सुन के। No, I'm not related to Vivek Oberoi in any way. सिर्फ हमारा लास्ट नेम मिलता जुलता है, बट हम रिलेटेड नहीं है। शिवालिका मन में सोचती होगी, हर 10 रुपए मिले होते ना, हर बार ये सवाल आया हो तो आज मैं रिटायर कर सकती हूँ, मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़े। इंडस्ट्री में भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती।
है ना, सोचो। अनुभव जी जो हमारे सिनेमा टीम के मेरे साथी है, पूछते कि एक सवाल है कि 25-26 की उम्र में पर्दे पर माँ की तरह आपने खुद को देखा है, आपने वो रोल प्ले किया है खुदा हाफिज 2 में, तो उस किरदार को निभाना कैसा रहा? क्योंकि माँ या फिर कोई और भी रोल करने के लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, उसकी तरह सोचना भी पड़ता है। विच इज अ क्वेश्चन आई हैड टू एट सच अ यंग एज टू प्ले अ मदर्स रोल। बहुत डिफिकल्ट है। यू नो, आई ऑनेस्टली फील दैट एवरी वुमन हैज दैट मदरली फीलिंग इन हर. I'm very good with kids and I've been very good with kids since I was a child only. मतलब मैं एक रोते हुए बच्चे को चुप करा सकती थी even when I was 10 years old. But मुझे actually लगता है कि to play a mother on screen is very difficult at my age. At my age, I think सब लोग अभी college girl वाले roles कर रहे हैं और मैं अकेली हूँ जो मदर का रोल करने की हिम्मत की है. मेरा जो डायरेक्टर है फारूक सर, उन्होंने कहा था कि इफ यू पुल दिस ऑफ पीपल आर गोइंग टू लुक अप टू यू. ऑल्सो बिकॉज हम लोग यहाँ पे अडॉप्शन की बात कर रहे हैं. You know, we're not talking about a mother who's given birth to the child. We are talking about somebody who is okay with adopting a child and then she takes care of her like her own child, which is so important for the social message. Also, मुझे तो लग रहा था कि मैं सच्ची में टाइपकास्ट होने वाली हूँ इसके बाद. मुझे सिर्फ माँ के रोल्स मिलने वाले हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नरगिस के कैरेक्टर को अगर ये चीज के लिए मना कर देती तो मैं जस्टिस नहीं कर पाती टू द कैरेक्टर. दिस वाज द डिमांड ऑफ द कैरेक्टर फॉर मी टू प्ले मदर. And I'm very happy that people like mothers, people who are watching the film can relate. Like मेरी मम्मी तो बहुत रोई है स्क्रीनिंग में. मेरी मम्मी ने तो बहुत मतलब she's cried a lot. I'm sure she's also feeling incredibly proud of you. We'll move on. और भी सवाल है. राहुल दवे जी पूछ रहे हैं कि एक असिस्टेंट के तौर पर जूनियर्स को हैंडल करने और बैकग्राउंड सेट करने का कैसा और क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरे लिए एक्चुअली दिस वाज द मोस्ट फन. For me, doing this was the most fun for me to actually make people stand where they have to actually explain to them what they have to do. Um, I have met such wonderful people who have been juniors. Who actually kicked me with juniors, then they had come on Houseful 3 also, and they used to remember me. For me, it's a very big thing when people actually remember you when you are nothing. Like I was just an AD, but people remembered me because that's the kind of impact that they had in my life and I had in their life. It's been lovely. I feel like जो हमारी juniors की जो team है, जो union है, it's amazing. Everybody stand by each other like rocks. It's amazing to see that unity. ऑल्सो और कमेंट्स आ रहे हैं. ओम हर्षन जी कह रहे हैं कि मैं और मूवी देखना चाहता हूँ विद्युत सर के साथ आपको. एंड जान बन गई सेइंग यू आर द बेस्ट एक्ट्रेस एंड आई लव यू शिवी. सो प्राउड. So cute. हाँ भाई, they've come up with their own pet name for you also. No, my mom calls me Shivi. इनको पता लग गया है कि क्या है अब. ऑल्सो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है, जैसे अरमान मलिक का एक गाना है रहना तेरे पास, या पापॉन का एक गाना छोटी छोटी गलतियां. तो which part of your journey did these music videos come in, and music videos का कैसा एक्सपीरियंस रहता है? All the music videos have come during COVID. Almost. मुझे लगता है मैंने 4 से 5 म्यूजिक वीडियोस की शूटिंग और रिलीज हुई है just during the pandemic. Like within this 1 year, 4-5 of my music videos have released. Tabhi actually the industry also was not doing much. Plus I really love the songs. For me, the song has to just do magic for me to do the song. I've loved doing the songs. I personally love music. तो मेरे लिए तो it's just a breeze being on a music set. Music video तो it's fun. एंड यूजुअली कितना वक्त लगता है एक म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए वर्सेस एक फिल्म का? क्या रेगुलर नॉर्मल बेसिस पे क्या स्केड्यूल होता है? 2 to 3 days for music video. Then उसके बाद उनका जो पोस्ट प्रोडक्शन एडिट वेडिट होता है,
For movies it's very different यार. Movies we are occupied for 3 months of shoot, लेकिन उसके पहले हमें ऑलमोस्ट 2-3 महीने का प्री प्रोडक्शन करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रिहर्सल्स. वी आर प्रेपिंग फॉर द कैरेक्टर. So it's very different. Both of them are very different. For me, music videos is a piece of cake. Like I can do music videos like that. ओके, आई एम थिंकिंग ये इंटरव्यू जाने के बाद आपको और ऐसे ऑफर्स मिलने शुरू हो जाएंगे म्यूजिक वीडियोस के लिए. बट खुदा हाफिज 1 बनी, अब 2 बनी है, 3 बनने का कुछ ऐसे है ऑन द कार्ड? I honestly don't know. अभी के लिए तो नहीं है. मुझे याद है खुदाफिज 1 के टाइम पे भी किसी ने मुझे ये पूछा था, मुझे आइडिया नहीं था कि खुदाफिज 2 का हो रहा है. बट इट हैपेंड मच लेटर. अभी तो खुदाफिज 2 अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है, तो लोगों को जाके पहले वो देखना चाहिए. उसमें आई थिंक एंड में लोगों को पता चल जाएगा whether it might happen, might not happen. लेकिन as of now, I really haven't heard part 3 का. Okay, but that was a good tease. मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ, खुदा हाफिज का रोल आपके लिए कैसा हुआ? ऑल्सो पहला वाला जो हुआ और अब जो दूसरा वाला है, जैसे आपने कहा दोनों में काफी वक्त था दोनों के अंतर में, और ये आपकी तीसरी फिल्म है. तीसरी फिल्म में इतना मैच्योर रोल प्ले करना, यू फील यू ग्रोन एज एन आर्टिस्ट दैट वे, और आपका इंटरनल प्रोसेस क्या था? मुझे लगता है बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है मेरी फ्रॉम माय फर्स्ट फिल्म टू माय थर्ड. काफी टाइम नहीं हुआ है ये 3 फिल्मों में, लेकिन जो मुझे स्टिल आई पर्सनली फील एंड आल्सो द ऑडियंसेस हैव टोल्ड मी दैट जो आपकी पहली पिक्चर का जो कैरेक्टर है वो आपको कभी लाइफ में वापस वो कैरेक्टर नहीं मिलेगा. और जो आपने बढ़िया काम किया है उससे ज्यादा आप बेटर काम लाइफ में कर ही नहीं सकते. दिस व्हाट पीपल कीप टेलिंग मी. ये साली आशिकी में जो मैंने डबल रोल प्ले किया था. So people till date tell me that that film and that character, though I don't know about the way it's directed, but I feel my character, the way I have played that, I don't think I'll be able to do that ever in my life again. Because honestly मुझे लगता है heroines के लिए ऐसे characters बहुत कम लिखे जाते हैं कि आपको उतना कुछ करना हो. Like for a heroine to do so much in a film, it's very rare. खुदाफिज 2 में जाके मुझे लगता है कि मैं उतना कुछ कर पाई हूँ. प्लेइंग नरगिस it's been life changing. मुझे लगता है मैंने जितना realistically सीखा है about life, trauma, experiences, how things change you, it's been growth. Like I think for me 4 years back I wouldn't be able to relate and do as much of a justice to Nargis the way I am today. जैसे आपने पहले भी बताया कि लोगों को लगा कि आप खुद लखनऊ से हैं, हालांकि आप पंजाबी है, बट नरगिस देखने के बाद उनको लगा कि आप सच में वहां से हो. बट नरगिस का रोल आपके लिए कैसे हुआ? नरगिस का रोल मैंने ऑडिशन किया था. So my film ये साली आशिकी was releasing and मुझे प्रोड्यूसर्स का फोन आया था, अभिषेक एंड कुमार जी का. उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, हम लोग ने आपका उन्होंने कोई टेस्ट देखा था मेरा ऑलरेडी, कोई ऑडिशन देखा था कोई फिल्म का. So they called me for the audition. I auditioned for it. They liked what I did. They thought I was Nargis. फारूक सर को दिखाया. फारूक सर ने बोला अच्छा ठीक है एक और एक सीन देते हैं उसको करने के लिए. Maybe this is fluke. I think this is what Farooq sir thought. So he gave me another scene to do. वो सीन करने के बाद फारूक सर called me to the office and he told me that we really like what you've done and हमें लगता है कि आपको मेरी घर की घंटी बज चुकी है. So I feel that auditions करने के बाद मुझे नरगिस का कैरेक्टर मिला है. So it's not like मुझे पहली पिक्चर मिली है तो उसके बाद मेरी दूसरी पिक्चर इजी रही है. So that has not been the case. मैं आपसे एक्चुअली वही पूछना चाहती थी कि आपने मेंटली नोट बनाया कि आपने कितने ऑडिशंस किए अभी तक, कोई नंबर है? As an AD to my first film, मुझे लगता है मैंने 2 साल में every day auditions दिए, 2 से 3 auditions दिए every day. So we're talking 720 plus. I am not joking. अगर मैं दिन का 1 गिनूं और 2 साल गिनूं तो 720 के ऊपर आता है. चलो even if you don't have to say 700,
at least 500, at least. And then I have got Ye Saal Yaar Shakil. मैं ये सुनकर थक गई हूँ. कैसे करते हो I आप? am telling you, people actually tell me when they look at me and they hear that this is my third film. For people, it is very easy कि oh, okay, you're good looking, that's why you got the film. But no, लोगों को actually नहीं पता है कि इतने auditions दिए मैंने to get my first film. It's very difficult. It's not easy. It's definitely not easy. मैं ये बोलने वाली थी कि आई एम, बट मैं ये सोच रही हूँ कि आप कह रहे हो इट्स नॉट इजी. पहला वाला प्रोसेस इजी नहीं है, फिर रोल मिलने के बाद तब भी ऑल्सो एवरी डे ऑन सेट बहुत एग्जॉस्टिंग होता है. मतलब इट टेक्स सो मच आउट ऑफ यू. आप मुझे सुन पा रहे हो? अभी थोड़ा सा फ्रीज हो गया था. मैं कह रही थी कि आपने कहा कि स्ट्रगल जो होता है आसान नहीं होता. वो 720 तो ऑडिशंस अलग होते हैं, बट रोल मिलने के बाद भी सेट पर हर रोज कितना मुश्किल होता है. I think your voice is breaking थोड़ा सा. अब आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, now it's better. स्ट्रगल इज नॉट जस्ट डिफिकल्ट पार्ट. इज ऑडिशन सिर्फ वही एक स्ट्रगल या डिफिकल्ट पार्ट नहीं है ना. सेट पर जब आप होते हो तो भी लाइक स्केड्यूल्स होते हैं, लाइंस, और आपको एक एक जो भी आप सीन करते हो अलग अलग एंगल से करना होता है, तो तब भी तो कितना मुश्किल होता है. तो नरगिस के कैरेक्टर के लिए जो हमने खुदाफिज 2 में किया है, आई हैड 2 मोनोलॉग्स. मेरा जो फर्स्ट हाफ में मोनोलॉग है अग्नि परीक्षा वाला, वो 1 पेज का पूरा डायलॉग है. इट्स अ 1 पेज फुल डायलॉग जिसमें लिटरली 4 अलग तरीके के इमोशंस है, जिसमें बीच में मुझे रोना भी है, फिर उसके बाद आई कम बैक टू नॉर्मल, देन देयर स्ट्रेंथ, देन देयर अगेन इमोशंस. तो 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ इन अ 1 पेज सीन. मेमोराइज करना डायलॉग इट्स डिफिकल्ट, बट फॉर मी मैं प्रेपरेशन में बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ. तो आई मेक श्योर दैट मैं जब सेट पे जाती हूँ तब मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं होती है. ऑल आई हैव टू डू इज देन जस्ट डू अ रिहर्सल विद द डायरेक्टर एंड देन आई एम गुड टू गो. तो मेरा वो वाला जो है वो एक टेक में हुआ है. एंड जो शिवा मैम के साथ जो सीन था, दैट वाज अ हाफ पेज सीन, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट. शिवा मैम के सामने परफॉर्म करना पहले तो इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग. आई वाज वेरी नर्वस. शी इज अ वेरी बिग एक्टर. शी इज अमेजिंग एट व्हाट शी डज. तो मैं थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन वो जो सीन मुझे लगता है लोगों ने तालियां वालियां मारी है वो वाले सीन में. तो स्क्रीनिंग में लोगों ने तालियां मारी है. एंड आई वाज वेरी वेरी स्कैर्ड, लाइक will I be able to pull off such a strong character when you have such an innocent face ना, तब वो थोड़ा सोचना पड़ता है. पर उनके साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? ब्रिलियंट. मुझे एक्चुअली ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला उनके साथ ये वाले फिल्म में. लेकिन जो भी थोड़े बहुत सीन्स थे और जो भी मैंने उनको देखा है सेट पे रह के, शी इज ब्रिलियंट. जो छोटे छोटे एलिमेंट्स लाती है ना एक एक सीन में, it just becomes something else. Beautiful. She's an amazing actor. Absolutely. वो बिना कुछ बोले कोई कोई सीन में वो, जैसे हमने उनको आंखों के साथ, हाँ, जैसे हमने रिसेंटली बधाई हो में देखा उनको, वो राजकुमार राव की मॉम का रोल प्ले कर दिए. कहीं कहीं तो वो कुछ कहती भी नहीं है, बस उनकी आंखें इतना कुछ कह जाती है, जस्ट लाइक ओह क्या कैरेक्टर है वो. हाँ. ऑल्सो वर्किंग अलॉन्गसाइड विद्युत, कभी प्रेशर था कि ओ गॉड ही इज इनटू फिटनेस सो मच, तो देन आई आल्सो एवरी डे हैव टू शो अप ऐसे? प्रेशर तो था फॉर इन अ गुड वे, आई वुड से. मतलब उनको देख के ऐसे लगता था कि नो 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 यू हैव टू वर्कआउट, कंट्रोल ईटिंग. तो इट्स अ गुड थिंग ओनली. लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पहले फिटनेस और डाइट में नहीं थी. अर्लियर आल्सो आई यूज्ड टू कंट्रोल व्हाट आई वाज ईटिंग, बट ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ खाती हूँ या कुछ भी एकदम से रोकती हूँ. लाइक इट्स नॉट लाइक कि मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं खाती या फैट्स बिल्कुल भी नहीं खाती. मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में खा ही लेती हूँ. तो आई डोंट रियली स्टॉप माई सेल्फ इन ईटिंग एनीथिंग. बट फिटनेस को लेके आई थिंक आई बिकम इवन मोर मोटिवेटेड आफ्टर वर्किंग विद विद्युत. उनको देख के ऐसे एक्चुअली फीलिंग आती है कि अभी 10 किलोमीटर भागना चाहिए. He seriously does some insane things. -18 degrees में mountains के बीच snow के अंदर अपने आप को only he can do it. Exactly. मैं देखकर ऐसा I was like नहीं,
नहीं हो पाएगा, हमसे कभी नहीं हो पाएगा, सातों जन्म में नहीं हो पाएगा। बट आगे वेयर आर वी गोइंग टू सी यू, और कौन से प्रोजेक्ट्स में हम आपको देख पाएंगे? There's a lot more happening. मैं बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ अभी एंड थोड़ा कुछ हो भी रहा है, बट मुझे लगता है अभी नरगिस और रियल लाइफ कैरेक्टर्स से थोड़ा सा हटके मुझे कुछ करना है. मुझे लगता है दैट विल बी मोर चैलेंजिंग फॉर मी नाउ. मुझे लगता है मैं इंटेंस कैरेक्टर्स तो बहुत इजीली प्ले कर सकती हूँ, लेकिन अभी अगर मुझे कुछ मास एंटरटेनर, कॉमेडी और सम हॉरर, I think I want to do something like that. Horror comedy, something of that type is we're something putting that I want to do. we're putting this out into the universe, ताकि जो भी ये देखे और आगे ऐसे ही हो. I'm going to check और comments और सवाल आपके लिए. और हमने जैसे बात की एज की, लाइक 25-26 की उम्र में आप ये कर रहे हो, एंड आपने पहले भी कहा कि कंपटीशन इज अ रियली गुड थिंग. 2019 में जब आपका डेब्यू हुआ तो कितने सारे लोगों का साथ हुआ था जब आप फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुई थी फॉर योर डेब्यू रोल. बट कभी ऐसे इनसिक्योरिटी गेट्स यू, स्पेशली पैंडेमिक के चलते, जब जैसे कल के कॉफी विद करण एपिसोड में सारा अली खान ने कहा कि मुझे लग रहा था कि ये मेरा वक्त है काम करने का और हम घर पे बैठे थे. तो आपको कभी ऐसे फील होता है कि वो मुझे ये प्रेशर आप फीलिंग लेते आई हो? थी. I could totally relate to Sarah when she said that, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी. मैं एक्चुअली बैठे बैठे सोचती थी कि आई एम मिसिंग आउट ऑन इयर्स. मतलब दूसरी फिल्म, एक फिल्म रिलीज हुई है, उसके बाद जब तक दूसरी फिल्म की शूट खत्म हुई है लॉकडाउन हो गया है. तो बाय द टाइम पीपल एक्चुअली वांट टू सी योर नेक्स्ट फिल्म, देयर इज नथिंग, बिकॉज नाउ पीपल कांट गो टू द थिएटर्स, एवरीबॉडी इज स्टक एट होम. मुझे बहुत प्रेशराइज फील होता था. I used to feel so low at so many times that I'm losing years of my life. Like usually in this industry, what happens is, what I have heard is that these are your prime years. Agar iske aage you will get work, but then you're not obviously going to look the same. Experience matters a lot. जैसे कि मेरी दूसरी पिक्चर के बाद तीसरी, I know that I'm a different person now. I know that I can act much better after my third film. So after my first film, I actually felt कि दूसरी film I wanted to release in theaters so that people see and I can actually change myself, mold myself accordingly. I wanted people to see my film in the theaters, you know. So I was really I completely agree to her. मुझे लगता है मैं भी बहुत hectic girl हूँ. सेम. और ऐसे कौन सी फिल्म के बाद ऐसे हुआ कि इतने सारे ऑफर्स आने लगे कि नाउ यू आर लाइक अब मैं चूज करूंगी, लाइक 700-800 ऑडिशन थे बट अब मैं चूज करूंगी कि मुझे क्या करना है? मुझे लगता है कि मैं वो अभी तक वो स्टेज पे आई नहीं हूँ. After COVID, I think everything's still very slow. It's not going as the way it was before the pandemic. I think that will take a little time to pick up. Lekin, I totally feel that now people recognize me, industry people know me, they know that I can act, they know that I'm just not a pretty face. So I think that way is whatever is happening for the good. यहाँ और आज तो मतलब लैंग्वेज की कोई बैरियर्स नहीं है, कोई इंडस्ट्री वैसे नहीं है, इट्स ऑल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. ओटीटी में इतना कुछ हो रहा है तो रियली इट कैन बी एनीथिंग. I agree. I completely agree. Okay. On that note, I'm going to check for a few more. But basically, आपको वापस आके ना कमेंट्स पढ़ने होंगे इतने सारे, लाइक I want to do that. Yeah. या अच्छा, तो देव जी का एक सवाल है, विच आई थिंक काफी अच्छा सवाल है. ये पूछ रहे कि आपने इतने ऑडिशन दिए, एक समय के बाद ये बोरिंग नहीं हो गया आपके लिए बार बार ऑडिशन देना, बार बार वही काम बताना, लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल करना? इनको ज्यादा पता है ऑडिशन के बारे में. No, I think he's an actor. That's why he's asking me this question. Honestly, boring तो नहीं हुआ था, लेकिन mentally tiring तो बहुत ज्यादा हो गया था. जब आप एक साल के लिए सेम चीज कर रहे हो, 1-2 ads did crack. मैंने 1-2 ads भी किए बीच में, लेकिन when you're not getting what you actually want ना, like a film, I was okay with doing Ye Sari Aashiki, knowing that it's a new director, you know, it will not be that big of a film. But मुझे ये पता था मेरे कैरेक्टर को लेके बहुत बातचीत होगी, क्योंकि आपके जो को स्टार थे वरदान, वो भी उनका भी डेब्यू था ये तो. राइट. तो जैसे कि मैंने कहा था कि ऑडिशंस जब मैं देती थी
तब मैं मम्मी को बोलती थी कि यू सी एक दो डेब्यूटेंट्स है, नॉमिनेशंस है इन द फिल्म, इन फिल्म फेयर एंड एवरीथिंग, सो वी विल बी वेरी गुड, लाइक जब मेरा होगा तभी आई विल तो गेट इट, लाइक आई नो आई क्रैक इट, क्योंकि मैंने इतने ऑडिशंस दे चुकी हूँ अभी तक। तो मेरे साल में इन 2019 आई आई थिंक आई वाज द 12th nomination, 12th nomination. There were so many, unbelievable, like the amount of competition. But then I knew everybody kept talking about my work, and they said that your debut was very different because you were not playing a college girl, you were playing like a dual shade. You had a gray shade, you were playing something different. So I think I was very happy. Yeah, like there is a lot of competition. बहुत frustrating हो जाता है after a long time of auditioning. But I think if you're passionate about something, you will get it. Also, I think luck matters a lot. So patience and yeah. आपने पहले भी ये बात की, टू बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। इनफैक्ट जैसे आपने अब भी कहा, जान बन गए ने और एक कमेंट दिया कि जैसे आपका कैरेक्टर मिताली मिट्टी जैसा कैरेक्टर अभी तक बॉलीवुड में नहीं सुना और वो बहुत नया था एज अ कैरेक्टर, पर आपने उसे डेब्यू फिल्म के लिए चुना, तो दैट वाज काफी ब्रेव ऑफ यू। Yeah, I get these compliments a lot, and I honestly ये compliments मुझे खुदा हाफिज रिलीज होने के बाद मिले। जब थिएटर में थी तभी तो लोगों ने पिक्चर देखी नहीं, ये साली आशिकी। But when it came on OTT, it became so big. मैं रोज एक्चुअली अभी तक मुझे रिव्यूज आते हैं ये साली आशिकी को लेकर। एक कमेंट आया भी है कि आपको ये साली आशिकी 2 लेकर आना चाहिए। Let's see. But I'm glad कि ये OTT पे आया और लोगों तक पहुंचा और लोगों ने देखा, तो ये अच्छी बात है। And hopefully we'll see more of you. Thank you so much. आपने इतना मजेदार था आपके साथ बात करना, so thank you. Thank you so much. It was lovely speaking to you again, yeah. As always. आप ऐसी फिल्में करते रहे और हमारे साथ इंटरव्यू करते रहे। For sure. That's the plan. प्लान एग्जैक्टली। बट आप सब जो हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे लाइव से जुड़ते हैं, आपके कमेंट्स, आपके सारे सवाल देखकर कि आप even I want to tell them something. बताइए प्लीज। Thank you so much for joining, and thank you so much for supporting, loving, and please give all your love to Khuda Hafiz, me, and follow us to know more, and keep supporting Real Talent. सुन लिया आपने, तो आपको पता है अभी क्या करना है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी ललन टॉप सिनेमा पे कीप अ लुकआउट। ललन टॉप मेन चैनल पर भी बहुत जल्द खुदा हाफिज 2 की बात हो रही है, तो कुछ आने वाला है खुदा हाफिज 2 को लेकर बहुत जल्द ललन टॉप पर, मतलब बहुत जल्द, मतलब इस हफ्ते। बस इसके आगे मैं आपको नहीं बता सकती, आपको कल परसों में पता लग जाएगा। बट थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका। Thank you. रखें। Thank you. Bye.